आज है 4 दिसंबर 2024। दिन बुधवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मुख्यमंत्री मोहन यादव 4 दिसंबर को संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 10,236 प्रकरणों में श्रमिकों के परिवारों को सहायता राशि 225 करोड़ रुपए एक ही क्लिक से वितरित करेंगे। संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें अनुग्रह सहायता योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। एमपी में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी जब्त होगी। अगर आपने शहर में यातायात नियम तोड़ा है और उसका जुर्माना नहीं भरा है तो आपकी गाड़ी को पुलिस जब्त करेगी, क्योंकि 5 से अधिक बार यातायात नियम को तोड़ने वाले वाहनों के चालकों की कुंडली तैयार हो चुकी है। पुलिस इनके पते पर समन भिजवा रही है। मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को जांच और ट्रीटमेंट के चार्ज की रेट लिस्ट लगानी होगी। राज्य सरकार ने मरीजों को लुटने से बचाने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने तय किया है कि निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम्स को खर्च का विवरण सार्वजनिक करना होगा। प्रबंधन को यह बताना होगा कि उनके अस्पताल या नर्सिंग होम में किस जांच की कितनी फीस ली जाती है। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर के बयान पर सफाई दी है। शास्त्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल के बारे में नहीं, बल्कि संभल के हरिहर मंदिर के बारे में कहा था। इसको लेकर एक निहंग हरजीत सिंह रसूलपुर ने सोमवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शास्त्री से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इस बातचीत का वीडियो भी जारी किया। फेंगल तूफान के असर से मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा समेत 7 जिलों में बुधवार को बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तरी हवाएं आने से ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में रात में तेज ठंड रहेगी, जबकि इंदौर, भोपाल और जबलपुर संभाग में ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इंदौर में लगे पोस्टर, न पोहा न चाय, बांग्लादेश हाय हाय। इंदौर के व्यापारिक संगठन आज आधा दिन कामकाज बंद रखेंगे। वहीं अनाज मंडी भी बंद रहेगी। बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं के समर्थन और बांग्लादेश सरकार के विरोध में हजारों लोग लाल बाग पर एकजुट होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि रातापानी सैंक्चुरी के टाइगर रिजर्व बफर एरिया घोषित होने से मध्य प्रदेश अब वास्तव में टाइगर स्टेट बन गया है। मध्य प्रदेश के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद रातापानी को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। जल्दी ही एक और टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। भोपाल में एक ऐसा इनोवेशन हो रहा है जिसमें लोग बस में बैठकर ही बसों का इंतजार करेंगे। जल्द ही इस बस को स्टॉप पर रखा जाएगा। अब निगम ने इससे आगे एक कदम और बढ़ाया है। कंडम लो फ्लोर बस में रैन बसेरे भी बनाए जाने का प्लान है, ताकि कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाया जा सके। मध्य प्रदेश में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 1412 केंद्रों पर होगा। 45 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। गुणवत्तापूर्ण उपार्जन के लिए ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। किसान जो उपज लेकर आएंगे उसकी गुणवत्ता का आकलन नमी, कचरा और टूटन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद ही उपज को स्वीकार या अस्वीकार कर पर्ची जारी की जाएगी। दीपावली की रौनक थमने के बाद नवंबर महीने में जीएसटी से राज्य सरकार को होने वाली ग्रोथ में कमी आई है। दीपावली के कारण अक्टूबर में जहां राज्य सरकार को बाजार में खरीदारी बढ़ने से 554 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व सितंबर के मुकाबले मिला था, वहीं नवंबर में यह घट गया और अक्टूबर के मुकाबले सिर्फ 166 करोड़ रुपए ही अधिक राजस्व राज्य शासन के खाते में जमा हो सका है। हालांकि ओवरऑल 5% बढ़ा है। बांग्लादेश में संतों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। कई जिलों में बाजार बंद रहे। रायसेन समेत कई जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी का दुखद प्रसंग लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था। मैं स्वयं भी 40 वर्ष पहले जिस रात यह त्रासदी हुई उस दिन एमएलए रेस्ट हाउस में प्रदेश के कई पदाधिकारियों के साथ यहीं रुका था। अगले दिन हम वहां गए थे। ऐसी त्रासदी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, जैसी त्रासदी भोपाल और दुनिया ने देखी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी एक भक्त ने करीब 4 किलो 13 ग्राम चांदी से बने आभूषण भगवान महाकाल को अर्पित किए हैं। चांदी के आभूषणों का बाजार में आज की स्थिति में मूल्य करीब 4.5 लाख रुपए है। दान सामग्री प्राप्त करने के बाद मंदिर समिति ने दानदाता को भगवान का प्रसाद, तस्वीर और दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया।
मध्य प्रदेश के 5 लाख श्रमिकों और 3 लाख अंशकालीन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि पर लगा स्टे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को हटा दिया है। अब श्रमिकों को वेतन में प्रतिमाह 1625 से बढ़कर 2434 रुपए मिलेगा। राजधानी की तहसीलों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तो जिले ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन किसानों के पंजीकरण और खसरा खतौनी से आधार लिंक करने के मामले में अब भी जिले की स्थिति सबसे खराब बनी हुई है। जिले में 63,000 किसानों का पंजीकरण किया जाना था, लेकिन अब तक केवल 3,000 का ही पंजीकरण किया जा सका है। इस तरह देखा जाए तो 60,000 किसानों का पंजीकरण बाकी है। भोपाल समेत प्रदेश भर की प्रदर्शन गारंटी वाली 19 सड़कों को अब व्हाइट टॉपिंग तकनीक से नहीं बनाया जाएगा। इसके टेंडर रद्द करने के आदेश लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को दिए हैं। पहले इन सड़कों को व्हाइट टॉपिंग तकनीक से बनाने का निर्णय लिया गया था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में लाए गए घायल बाघ भीम की गर्दन में घाव और पैर में फ्रैक्चर है। मंगलवार को उसकी जांच में ये बातें सामने आईं। हालांकि वह मांस खा रहा है, इसीलिए उसके ठीक होने की उम्मीद भी 80% तक बढ़ गई है। अब वह खतरे से बाहर है। मध्य प्रदेश में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले करीब 40 संगठन थाली थैला संकलन में जुटे हैं। इन्हें अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भेजा जाएगा। पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कुंभ में आने वाले अखाड़ों और श्रद्धालुओं के थैलों से पॉलीथीन निकालकर उन्हें एक थाली और थैला भेंट करेंगे। कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में बंद चीतों को खुले जंगल में छोड़ने का समय नजदीक आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को नर चीता अग्नि और वायु को बाहर छोड़ा जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में एक अच्छी पहल करते हुए एक नवाचार किया है। कलेक्टर के निर्देश पर आवेदन लिखने के लिए स्कूली छात्रों को बिठाया गया है, जो आवेदकों के आवेदन अपने हाथों से लिख रहे हैं। इससे स्कूली छात्रों को भी शासकीय कार्य के साथ साथ लोगों की समस्याओं के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। कलेक्टर के इस अच्छे काम से आवेदक और छात्र दोनों का फायदा हो रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर रात में उड़ानों का संचालन बंद होने का फायदा इंडिगो एयरलाइंस उठा रही है। दरअसल रात में रनवे खाली रहने के कारण इंडिगो अपने पायलटों को टच एंड गो ट्रेनिंग देने, विमानों की मरम्मत करने और ट्रायल फ्लाइंग कराने में इस समय का उपयोग कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। खास बात यह है कि यह सुविधा अब मकान, शादी और शादी के लिए एडवांस लेने पर भी लागू होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से शुरू होने वाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इससे जुड़ी गाइडलाइंस और एसओपी जारी कर दी है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को इन दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। बाद में अपलोड किए गए अंकों में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं और अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। यूपीएसएसएससी ने स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती निकाली है। पदों की संख्या 661 है।